हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की नर्व्स के बारे में। पोस्टीरियर एब्डोमिनल नर्व्स की अगर मैं बात करूं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है सबकोस्टल नर्व और एक है लंबर प्लेक्सस। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक सबकोस्टल नर्व से। क्या होता है सबकोस्टल नर्व? इट इज़ द वेंट्रल रेमस ऑफ T12 स्पाइनल नर्व, यानी कि स्पाइनल नर्व ही है जिसका जो रूट लेवल है वो है T12 और उसकी भी वेंट्रल रेमस होती है। अब बात करते हैं सबकोस्टल नर्व के कोर्स के बारे में। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एब्डोमेन में इसका कोर्स होता है। इसकी जो एंट्री होती है एब्डोमेन में वो होती है लेटरल आर्कुएट लिगामेंट के बिहाइंड से, बिहाइंड द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। इसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट देखिए, इट रन्स इन फ्रंट ऑफ क्वाड्रेटस लंबोरम मसल एंड बीनीथ द थोरेकोलंबर फेशिया। जो थोरेकोलंबर फेशिया जो कि क्वाड्रेटस लंबोरम मसल की कवरिंग है, उस दोनों के बीच में ये रन करती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, इट एंटर्स द प्लेन इन बिटवीन ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस एंड इंटरनल ओब्लिक मसल। जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और इंटरनल ओब्लिक मसल है उसके बीच में ये फिर रन करती है। तो ये आपको याद रखना है सबकोस्टल नर्व के कोर्स के लिए। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि है लंबर प्लेक्सस। अब प्लेक्सस क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स। तो लंबर प्लेक्सस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा का प्लेक्सस है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें दोस्तों, इट नर्व प्लेक्सस फॉर्म विद इन द सब्सटेंस ऑफ श्वास मेजर। ये जो लंबर प्लेक्सस है ये श्वास मेजर मसल जो है उसके सब्सटेंस यानी कि उसके फाइबर्स के बीच में बना हुआ एक नर्व का प्लेक्सस है। यहाँ पे कौन कौन से आपको वर्टिब्रा देखने को मिलने वाले हैं? तो यहाँ पे लेवल से आपको दिखेंगे L1, L2, L3 प्लस L4 का अपर पार्ट, यानी कि L1 से L4 और L4 में केवल अपर पार्ट, ये बनाते हैं लंबर प्लेक्सस। फिर अब L5 तक होते हैं लंबर वर्टिब्रा। तो ये जो L4 का बचा हुआ लोअर पार्ट है और L5 वर्टिब्रा जो है वो बनाता है लंबोसेक्रल ट्रंक, जो कि सेक्रल प्लेक्सस बनाता है। सेक्रल प्लेक्सस आप लोअर लिम्ब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक खास बात है दोस्तों कि L4 का लोअर पार्ट प्लस L5 में कहीं भी सैक्रम का कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं S1 दिख रहा है, ना S2, ना S3, ना S4, ना S5, कुछ भी नहीं है। फिर भी इसका नाम देखिए लंबोसेक्रल ट्रंक, क्योंकि सेक्रल प्लेक्सस बनाने वाला है। यहाँ पे इसके रूट वैल्यू में कहीं भी सैक्रम इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी S1, S2, S3 कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका नाम फिर भी क्या है? लंबोसेक्रल ट्रंक। L4 का लोअर पार्ट और L5 इसे बनाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। एक और L4 के लिए मैं बात करूं तो नर्वाई फर्क्यूलस, यानी कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लंबर एंड सेक्रल प्लेक्सस, नर्वाई फर्क्यूलिस इसे बोला जाता है L4 लेवल को, क्योंकि ये क्या है? लंबर प्लेक्सस में भी आ रहा है और सेक्रल प्लेक्सस में भी आ रहा है। तो ये कनेक्टिंग लिंक हो गया दोनों का। अब दोस्तों बात करते हैं इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड की, जो कि है लंबर प्लेक्सस का फॉर्मेशन। मतलब कैसे कैसे लंबर प्लेक्सस में आपको वेरियस नर्व्स जो हैं वो देखने को मिलने वाली है। दोस्तों वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसको पढ़ाने से पहले, कि यहाँ पे सारे जितने भी आपको नर्व्स दिख रही है सारे के सारे वेंट्रल रेमस है, सारे के सारे वेंट्रल रेमस है एक्सेप्ट द टू नर्व्स। टू नर्व्स कौन कौन सी है? एक तो फिमोरल नर्व है और एक लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये क्या है? डोर्सल रेमाई है। पर बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे वेंट्रल रेमस है। तो आप इस तरह से इसे याद रखिएगा कि लंबर प्लेक्सस पूरा का पूरा वेंट्रल रेमाई है, लेकिन जो फिमोरल नर्व है और जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है ये डोर्सल रेमाई है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इसमें राइट साइड में देख सकते हैं सारे जो स्पाइनल लेवल से वो दिखाए हुए हैं, T12, L1, L2, L3, L4, L5। सबसे पहले चलते हैं T12 के पास। T12 से हमने पढ़ी थी सबकोस्टल नर्व, तो वो आप यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं। फिर L1 की बात करते हैं तो L1 को क्या है? T12 से एक ट्विग रिसीव होता है, यानी T12 अपना एक कुछ फाइबर्स L1 को देता है और L1 फिर उस फाइबर्स को लेने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक लार्जर जो मोटा वाला है वो अपर ट्रंक और एक लोअर ट्रंक जो नीचे फिर L2 वाले के साथ मिल रहा है। तो ये जो अपर ट्रंक है ये L1 का आगे बढ़ता है और दो में डिवाइड कर जाता है, जिसमें से दो नर्व्स निकलती है, एक है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और एक है इलियो इंग्वाइनल नर्व। अब इन दोनों की रूट वैल्यू क्या है? L1, और वो भी वेंट्रल रेमाई, क्योंकि मैंने बता ही दिया पूरा लंबर प्लेक्सस क्या है? वेंट्रल रेमाई। तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होगी, इलियो इंग्वाइनल नर्व होगी। अब ये L1 का जो लोअर ट्रंक था वो प्लस L2 से एक ट्विग निकला, L1 प्लस L2 इसने मिलके बना ली जिनाइटोफिमोरल नर्व। जिनाइटोफिमोरल नर्व ये क्या है? L1, L2।
ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं L2, L3 और L4 पे। तो L2, L3, L4 तीनों मिलते हैं। एक बार इनके डोर्सल रेमाई मिलेंगे, एक बार इनके वेंट्रल रेमाई मिलेंगे। तो डोर्सल रेमाई अगर मिलेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया, फिमोरल नर्व बना लेंगे, रूट वैल्यू उसकी L2, L3, L4 हो जाएगी। और अगर इनके वेंट्रल रेमाई मिलेंगे तो बना लेंगे ऑप्ट्यूरेटर नर्व, L2, L3, L4, वापस से सेम रूट वैल्यू, लेकिन ध्यान रखिएगा डोर्सल और वेंट्रल रेमाई का अंतर है फिमोरल नर्व और ऑप्ट्यूरेटर नर्व में। ये दोनों नर्व आपने देख ली। इसके अलावा क्या होता है कि L2 और L3 के जो डोर्सल रेमाई है वो दोनों भी आपस में मिलते हैं, L2 प्लस L3, ये बना लेते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई इज डोर्सल रेमाई ऑफ L1 एंड डोर्सल रेमाई ऑफ L2 एंड L3। इसके अलावा जैसे हमने ऑप्ट्यूरेटर नर्व पढ़ी, ऐसे ही एक एक्सेसरी ऑप्ट्यूरेटर नर्व भी होती है। ये क्या होता है, वेंट्रल रेमाई ऑफ L3 एंड L4। सबसे पहले जिनेटोफिमोरल में आप पैटर्न देखिएगा, L1, L2, फिर L2, L3, फिर L3, L4 एक्सेसरी ऑप्ट्यूरेटर नर्व में। और फिमोरल और ऑप्ट्यूरेटर के लिए तो आप सीधे तीनों याद रख लेना, L2, L3, L4। इसके अलावा यहाँ पे हम नर्वाई फर्क्यूलेस वाला जो पॉइंट था, L4 कनेक्टिंग लिंक होता है, वो भी देख सकते हैं कि ये लंबोसेक्रल ट्रंक बना रहा है। और सेक्रल ट्रंक इसका क्यों नाम है, क्योंकि वैसे तो इसमें कोई रूट वैल्यू में सेक्रम वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्योंकि सेक्रल प्लेक्सस बनाने वाला है आगे जाके, तो इसलिए इसको बोलेंगे लंबोसेक्रल ट्रंक। अब इन सारी नर्व जो हमने भी यहाँ पे पढ़ी, सब कोस्टल से लेकर लास्ट तक, इनकी हम बात करने वाले हैं। इसमें से कुछ की मैं यहाँ बात करूँगा और बाकी जितनी भी लोअर लिम्ब से रिलेटेड नर्व्स है वो हम लोअर लिम्ब के जब लेक्चर अपलोड करेंगे तो उसमें आपको देखने में मिल जाएगी। अब बात कर रहे हैं हम कोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द लंबर प्लेक्सस। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इससे ऊपर थी सबकोस्टल। तो सबकोस्टल की बात मैं वीडियो के शुरू में कर चुका हूँ। अब बात कर रहा हूँ मैं इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की। इसकी रूट वैल्यू आपको याद रह गई होगी, L1 इसकी रूट वैल्यू है। इलियो इंग्वाइनल की भी L1 ही है, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिख रहा है, देखो, इमर्जेस एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ श्वास मेजर। पूरा का पूरा प्लेक्सस किसके सब्सटेंस में, श्वास मेजर के। ये उसकी लेटरल बॉर्डर के अलोंग इमर्ज होती है और फिर पहुंच जाती है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल के आगे और फिर पहुंच जाती है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के आगे। सेम कोर्स है सबकोस्टल नर्व की तरह, बस इसका लेवल उससे थोड़ा सा नीचे होता है। और अब ये नर्व जो है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगी। इट प्रोवाइड्स क्यूटेनियस इनर्वेशन टू द स्किन ऑफ ग्लूटियल रीजन। इलियम और ग्लूटियल रीजन रिलेटेड है, तो ग्लूटियल रीजन और हाइपोगैस्ट्रियम रीजन कहाँ का है, एब्डोमन का। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है उसको भी ये सप्लाई करेगी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे अपनी सप्लाई देने वाली है। सेकंड नर्व की मैं बात करूँ, इसकी भी रूट वैल्यू L1 है, वेंट्रल रेमाई इलियो इंग्वाइनल नर्व, ये आप जानते हैं। इसका भी कोर्स है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक की तरह सेम। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक का कोर्स यहाँ दिख ही रहा है आपको, लेटरल बॉर्डर ऑफ श्वास, उसके बाद क्वाड्रेटस लंबोरम, उसके बाद ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। तो ये तीनों पॉइंट इसके लिए भी वैलिड है, बस इसकी लेवल और थोड़ी सी नीचे चली जाएगी क्योंकि ये इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है उससे नीचे ओरिजिनेट होती है और रहेगी तो ये भी श्वास मेजर के श्वास मेजर के सब्सटेंस में ही। अब इसका क्या काम है, इसका काम है मोटर इनर्वेशन देना इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को। इसके कोर्स में देखो लास्ट पॉइंट ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, तो जहाँ पे लाई कर रही है उन्हीं को ये सप्लाई भी देती है मोटर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जब आप इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस की जो नर्व सप्लाई है वो पढ़ोगे तो वहाँ पे नाम आएगा इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। तो अब आपको पता है इलियो इंग्वाइनल नर्व कैसे बनी थी। इसके अलावा ये सेंसरी सप्लाई देगी अपर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई को, रूट ऑफ पेनिस, स्क्रोटम इन मेल एंड मोन्स प्यूबिस एंड लेबिया मेजोरा इन फीमेल। क्योंकि इसमें इंग्वाइनल पार्ट भी है ना, इलियो इंग्वाइनल। इलियो से तो आपने वो मसल्स वगैरह देख ली, पर इंग्वाइनल से आप देखना कि इसके जो जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, रूट ऑफ पेनिस, स्क्रोटम, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, इसको भी ये सप्लाई करती है। अब बात करता हूँ मैं जिनाइटोफिमोरल नर्व की। इसकी रूट वैल्यू याद करो, L1 L2 थी, ठीक है, और वेंट्रल रेमाई थी ये भी। ये क्या करती है, श्वास मेजर के आगे रन करती है, ठीक है। बनती तो उसके अंदर है लेकिन फिर आगे रन करती है, रन एंटीरियर टू श्वास मेजर। फिर नियर द इंग्वाइनल लिगामेंट इट डिवाइड्स। अब इंग्वाइनल लिगामेंट के पास में ये डिवाइड कर जाती है। अब जिनाइटोफिमोरल, तो जिनाइटल ब्रांच और फिमोरल ब्रांच, नाम में दिख रहा है दोनों जो इसके कंपोनेंट्स है जिनाइटल और फिमोरल, उनमें डिवाइड कर जाती है। फिमोरल ब्रांच जो है वो फिमोरल ट्राइंगल में चली जाती है। फिमोरल ट्राइंगल आपको थाई में पता होगा। और जिनाइटल ब्रांच जो है उसका दो फेट है, या तो मेल या फीमेल। मेल में तो क्या करेगी, क्रीमास्टर मसल और स्क्रोटल स्किन। क्रीमास्टर मसल स्क्रोटम में पढ़ी थी आपने, स्क्रोटम की वॉल में। तो क्रीमास्टर मसल को सप्लाई करेगी और स्क्रोटल स्किन को सप्लाई करेगी मेल में, और फीमेल में वही मोन्स प्यूबिस और लेबिया मेजोरा को ये सप्लाई करती है।
दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी शॉर्ट रखा है। इसमें जो बाकी नर्व्स बच गई है वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वो आपको लोअर लिम्ब के जो लेक्चर्स अपलोड होंगे उसमें मिल जाएगी, और सैक्रल प्लेक्सस भी आपको लोअर लिम्ब के लेक्चर अपलोड होंगे उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में जो टेस्ट लिंक दे रखा है उसे जरूर से जाके अटेम्प्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर से लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस चैनल के रिगार्डिंग, या आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप अपने हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।